8 बजे ओके। ओके मे हाँ शुरू करो। हाँ, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं कह सकते, मतलब बहुत ही फैक्चुअल सा था। मुझसे जैसे मैं एंटर हुई तो मुझसे पहले क्वेश्चन पूछा गया कि अच्छा आपने मास्क क्यों पहना है। जैसे कि मुझे रायका जी ने बोला कि अच्छा मास्क हटाइए, चेयरपर्सन साहब ने। तो फिर मैंने मुझसे पूछा मास्क क्यों पहना है, तो मैंने उनको बताया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा अच्छा आप कहाँ से हैं, चेयरमैन सर ने पूछा था। फिर फर्स्ट मेंबर ने बोला कि अच्छा मेरे को पता चला हनुमानगढ़ से हैं। तो फर्स्ट मेंबर ने पूछा कि अच्छा आप गंगा हनुमानगढ़ से हैं तो गंगा नहर के बारे में बताइए, गंगा नहर का ऐतिहासिक महत्व। फर्स्ट मेरा फैक्चुअल क्वेश्चन। फिर महाराजा गंगा सिंह पे बात की, उनकी उपलब्धि वगैरह क्या उपलब्धियां रही, फिर उन्होंने किस ही विश्वविद्यालय की स्थापना में सहयोग किया। पहले तो मुझे आता था वो क्वेश्चन, तो मुझे आते थे तीनों क्वेश्चन, मैंने आंसर दे दिए उनके। फिर उन्होंने मुझसे महिला सशक्तिकरण संबंधी योजनाएं पूछी। तो फिर एक दो स्पेसिफिक योजनाएं भी पूछी, जैसे कि उज्ज्वला योजना स्पेसिफिक पूछी, और जैसे जन आधार योजना है वो भी स्पेसिफिक पूछी। उसके बाद उन्होंने भक्ति आंदोलन की बात की, एक काफी लंबी चौड़ी भूमिका बनाई। मैं ऐसे सोचे जा रही कि अच्छा भक्ति आंदोलन के संतों के नाम पूछेंगे। मैं तो दिमाग चला रही कि अच्छा भक्ति कौन कौन से संत हो सकते हैं। पर उन्होंने फिर लास्ट में इजी कर दी कि मीरा और दादू के बारे में बताइए। तो मैंने उनको बता दिया मीरा और दादू के बारे में। फिर रायका जी ने मतलब बीच में बोला कि अच्छा दादू जो थे उनके जो भक्त थे उनको क्या कहते थे। तो मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा था, तो उन्होंने बोला हिंट देता हूँ मैं आपको। फिर उन्होंने बोला कि ये शाम पंथी लगाते थे, तो मैंने बताया दारू पंथी। फिर उन्होंने मुझसे लोक देवताओं की बात की। अच्छा किसी 3 लोक देवताओं के बारे में बताइए। फर्स्ट मेंबर ही बात कर रहे थे। फिर मैंने तो गोगा जी का नाम लिया जैसे, तो चेयरपर्सन सर ने बोला कि अच्छा गोगा जी, तो गोगा जी की शादी कहाँ पर हुई थी। अब मुझे उनकी वाइफ का नाम तो ध्यान था कि नेतल दे के साथ उनका विवाह हुआ था, लेकिन वो कहाँ से थे ये मुझे नहीं ध्यान था। मैंने कहा सॉरी सर मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा राजस्थान में एक समाज सुधारक रहे हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए बहुत, ज्यादा नहीं बोला, उन्होंने महिलाओं के लिए काफी कार्य किया और एक अधिनियम भी लेकर आए थे उनकी वजह से। तो मैंने राजा राममोहन रॉय का नाम लिया। फिर उन्होंने बताया कि नहीं वैसा नहीं था, राजस्थान से थे। फिर मुझे हरविलास शारदा जी का नाम ध्यान आ गया, तो मैंने उनको बताया फिर शारदा एक बात की। तो मतलब फर्स्ट मेंबर के साथ पूरा फैक्चुअल चला। फिर सेकंड मेंबर को उन्होंने हैंड ओवर कर दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा इंटरव्यू के लिए क्या प्रिपेयर करके आए हो। तो मैंने तो कोशिश की कि वो करंट से पूछे। मैंने बोला कि मैंने एनवायरमेंट को करंट पे भी और स्टडी पे भी फोकस किया है। उन्होंने मुझसे तीनों पूछा, नहीं पूछा स्टडी क्या है, मैंने पीसीएम बताया, बट उन्होंने कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा। फिर उन्होंने पूछा हाई कमिश्नर और एम्बेसडर में क्या फर्क होता है। अब मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, तो मैंने कहा सॉरी मुझे जानकारी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि चेयरपर्सन सर ने बोला कि मैं हिंट देता हूँ कॉमनवेल्थ कंट्रीज क्या होती है। फिर मैंने उनको बता दिया। फिर मैंने बता दिया कॉमनवेल्थ हाई कमिश्नर होते हैं और बाकी जगह एम्बेसडर होते हैं। फिर कहते हैं आपको पता है लेकिन आप मतलब गौर नहीं करते हो छोटी छोटी चीजों को। मैंने कहा सॉरी शायद मेरे ध्यान में नहीं आया होगा। फिर उन्होंने मुझसे नेक्स्ट कीनू पे बात की। कीनू किसकी हाइब्रिड फसल है, जैसा कि मैं गंगा हनुमानगढ़ गंगानगर एरिया था। तो फिर मुझे मेरे दिमाग में मौसमी चल रहा था और मैं संतरा और माल्टा बोल रही थी। तो वहां पे उन्होंने पूछा अच्छा श्योर हो आप, मैंने कहा सर नहीं। फिर उन्होंने मुझसे डिफरेंस पूछा कीनू और मौसमी, मतलब बेसिक क्वेश्चन पूछे थे। तो उसमें भी मैं थोड़ा शायद नर्वस हो गई थी, तो मैंने दिमाग लगाया नहीं और मैं कुछ भी बोल गई। मतलब मैंने सीधा मतलब बेसिक आंसर नहीं बताया उनको, जैसे कि कलर में डिफरेंस होता है, या फिर वो मुझे एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं उनको ये बताऊंगी फाक फाक किया जा सकता है, फाक फाक नहीं किया जा सकता। लेकिन इतना दिमाग चलता ही नहीं उस टाइम। फिर बोले आप इतनी छोटी छोटी बातों को भी ध्यान नहीं रख रहे, आप प्रशासन में कैसे काम करेंगे। अच्छा हम तो मानते हैं कि आप अनुपयुक्त है, बताइए कि आप को प्रूव कीजिए कि आप में क्या क्वालिटीज हैं ऐसी। तो मैंने बोला सर मैं विनम्र हूँ और संवेदनशील, जैसे अपन क्वालिटी से याद करके गए थे, तो वो टाइम तो कुछ याद नहीं आती है, ईमानदार सत्यनिष्ठ कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा था। मैंने बोला सर विनम्र हूँ संवेदनशील हूँ। मैं आगे थर्ड कुछ ना कुछ बोलने ही वाली थी। तो इतने में उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा आप विनम्र हैं तो आप प्रशासन कैसे संभालेंगे। प्रशासन तो विनम्र व्यक्ति कैसे संभाल सकते हैं। आप मतलब कहीं एक्सीडेंट हुआ, आप भीड़ कैसे प्रबंध करोगे ना। तो मैंने उनको फिर मुझसे सिचुएशन ही ले ली कि अच्छा विनम्र है आप तो भीड़ कैसे प्रबंधित करोगे। तो मैंने उनको बताया मैं भीड़ प्रबंधन ऐसे करूंगी। उन्होंने बोला अच्छा
एक्सीडेंट हुआ है। तो मैंने बोला एक्सीडेंट हुआ है तो मैं त्वरित उन्हें चिकित्सा सहायता प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा आपको पहले ही बोलना चाहिए था। तो मतलब बहुत ही उलझा दिया उन्होंने मुझे, बहुत स्ट्रेस देने की कोशिश की। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि एक पल के लिए तो मेरा इंटरव्यू गया। बट फिर फाइनली ये था कि खुद को कॉन्फिडेंट रखना है और स्माइल नहीं छोड़नी है, तो सोच के ही गई थी इतना भी खराब हो जाए। तो फिर मैंने वहां पे थोड़ा मतलब को बोल दिया था कि वो बोलने का मौका भी नहीं दे रहे थे। मतलब वो खुद खुद बोले जा रहे थे आपस में ही, चलो डिस्कशन करने लग जाते थे और एकदम मतलब आपकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। और आप बीच में तो बोल नहीं सकते, बस बिकॉज कैसा लगेगा उनको, भी पढ़े भी थे काफी बुजुर्ग भी थे, तो वैसे भी बीच में नहीं बोल सकते थे। और फिर चेयर पर बोर्ड था एक्चुअली, तो फिर मैं चुप रही। फिर उन्हें अरावली और हिमालय में डिफरेंस पूछा, वहां की चट्टाने वटाने पूछी, वो बता दिया। फिर थर्ड मेंबर के पास आया, उन्होंने हनुमानगढ़ पे क्वेश्चन किए, कब बना और जंक्शन टाउन क्यों है, बाढ़ कब आई थी लास्ट, नो फैक्चुअल हनुमानगढ़ रिलेटेड बटनेर क्यों कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन दे 4-5। फिर रायकर जी का खुद का आया चेयरपर्सन सर, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि अच्छा महिलाओं की स्थिति क्या है कृषि में। तो मैंने एग्जैक्ट डाटा नहीं बताया, बट मुझे डाटा ध्यान था, फिर भी मैं डाटा नहीं बताया मैंने। मुझे लगता है कि वहां पे एग्जैक्ट फिगर देना चाहिए था ना, एक डाटा तो फैक्ट्स देने चाहिए थे, काफी अच्छा जा सकता था। फिर मैंने उनको सिचुएशन नॉर्मली बताई ना, मतलब फिर उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा आप खेती बाड़ी करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। फिर बोले ठीक है थैंक यू, आपका इंटरव्यू ओवर। तो यहाँ पे मेरा इंटरव्यू ओवर हो गया। मतलब जो सेकंड मेंबर था उनके साथ मेरा कि फर्स्ट थर्ड और फोर्थ सबने फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे थे, और ऑलमोस्ट मुझे सारे क्वेश्चन आ रहे थे। हाई कमिश्नर वाला क्वेश्चन था जो मुझे नहीं आ रहा था, उन्होंने हिंट दी तो वो मैंने बता दिया। उन्होंने मुझे 3 या 4 क्वेश्चन में हिंट दी थी, और मुझे 3 या 4 क्वेश्चन मुझे नहीं पता था, तो मुझे उन्होंने हिंट दी तो मैंने तीनों चारों का रिप्लाई कर दिया फिर। लेकिन जो जहाँ मैं अटकी वहां पे वो वाला क्वेश्चन था जहाँ पे कीनो और मौसमी में डिफरेंस पूछा, तो वहां पे मैं अगर थोड़ा सा सोच के आंसर देती तो शायद मैं अच्छा से दे पाती, और फिर वो क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होती। बट वहाँ पे वो क्रॉस क्वेश्चनिंग हो गई, और जैसे पहले मैंने विनम्र बोला और विनम्र पे ही उन्होंने मुझे जस्टिफाई करने ही नहीं दिया कि अच्छा विनम्र है तो हम संवेदनशील लोगों तक इजीली पहुंच सकते हैं। जब मेरे पास आंसर था उसका, लेकिन उन्होंने मुझे बोलने ही नहीं दिया। वो खुद ही आपस में बोले जा रहे और सिचुएशन दे दी और आंसर मांग लिया। तो सेकंड मेंबर के साथ मेरा थोड़ा सा मुझे लगता है कि अच्छा नहीं हुआ। इसलिए मेरे को लगता है कि ओवरऑल मेरा इंटरव्यू बहुत ही एवरेज सा रहा ना। तो अब मार्क्स देखो रायका जी कैसे देते हैं। होप सो कि अच्छे मार्क्स रहे। बाकी मेन से नंबर ही है। ये अच्छा होगा, आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है, आपको लग रहा है ऐसे खुद को। और क्या पता, बहुत मार्क्स बताए देंगे। हाँ, वो मार्क्स आएंगे तो पता चलेगा। तो फिर हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग अब जाने वाले हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? जितने ज्यादा से ज्यादा मॉक दिए जा सकते हैं मॉक दीजिए ना। ऐसे नहीं कि मैंने एक्चुअली कोशिश की कि 10 दिन था तो मैंने कोशिश की कि मैं 10 दिन में सब कुछ कवर अप कर लूं। मैं बुक्स पढ़ने में लगी हुई थी, मुझे लगा मॉक तो मैंने काफी दे दिए। और मुझे लगता है कि मेरी गलती देखी मैंने, मुझे 10 के 10 दिन एक एक मॉक देना चाहिए था। इससे क्या होता कि जो भी क्वेश्चंस के, क्योंकि वो शॉर्ट एंड स्वीट आंसर सुनना चाहते हैं ना। जैसे मैंने उनको विनम्र और संवेदनशील 2 ही लाइन बोले, उन्होंने जो तीसरा बोलना भी नहीं दिया और वहीं पे मुझे रोक लिया। ऐसे मेरे साथ 3-4 क्वेश्चन हो जब मेरा पहले वर्ड्स पे ही मुझे रोक दिया गया। चाहे मेरा आगे का आंसर ज्यादा अच्छा था, लेकिन मेरा पहले वर्ड पे ही मुझे रोक दिया। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप मॉक दो और उस मॉक में ऐसे प्रैक्टिस करोगे जो आपका फर्स्ट वर्ड रहे, वही आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो। मतलब मतलब पहला शब्द या पहले दूसरे शब्द ही ऐसे रहे। कोई भी वर्ड निकला थोड़ा सोच कर निकालें, समझ के थोड़ा सा उसको क्वेश्चन में हाँ समझें। बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और फिर साथ में ये भी है कि जैसे अब क्वेश्चंस बहुत बेसिक ही पूछे जा रहे हैं, जितने भी मॉक देखे हैं आपके आसपास ही पूछे जा रहे हैं। और करंट इश्यूज पे भी ज्यादा लंबे चौड़े नहीं पूछे। हाई कमिश्नर और वाला क्वेश्चन तो बहुत ही मुझे भी नहीं समझ आया उन्होंने कैसे पूछ लिया। लेकिन अगर आपके आसपास से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वहां पे आप अच्छा आंसर दीजिए ना। तो वो कैसे आएगा कि हम मॉक पे, अगर आपने 2-4 दिन पहले किसी मॉक में अच्छा आंसर दिए है तो वो आपकी जुबान पे रहता है, फटक से बोल देते हैं ना। तो हम्म। मुझे लगता है कि मॉक जितने ज्यादा दिए जा सकते हैं आप दीजिए। मतलब डेली एक मॉक तो दीजिए, जब आपका इंटरव्यू हो तो बुक्स बंद किए दीजिए चाहे, लेकिन मॉक दीजिए। तो मुझे ये लगता है। बिल्कुल। बाकी तो और सबको पता ही और है।
और कोई क्वेश्चन? मूल सिंह जी, आपका इंटरव्यू होने वाला है, आपको कुछ पूछ रहा तो पूछ लो। आपको सर का बहुत जल्द, इंटरव्यू। 6 तारीख को। ओके सर, ऑल अभी दी सर वो बेस्ट। मेरी स्थिति तो वो वाली है कि आप जंगल में हो और सामने शेर आ जाए तो क्या करोगे? अब करना क्या है, जो करना शेर को करना है। तो पूछ के भी क्या एग्जैक्टली। हो जाएगा? बोलो, शेर के ऊपर सवार हो जाऊंगा मैं तो। हाँ सर, मॉक दीजिए अच्छे से ना। और साइंस से तो कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं, मतलब मेरे से तो उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, हॉबी पे भी बात नहीं की। और उन्होंने पूछा कि एजुकेशन क्या है, मैंने बताया कि मैं एजुकेशन पे थोड़ा फोकस किया मैंने, तो अभी उन्होंने पीसीएम सुन के वो चुप हो गए। तो मुझे नहीं लगता साइंस से रिलेटेड कुछ ज्यादा पूछ रहे हैं। और हॉबी अगर आपकी वर्सेटाइल है या कुछ डिफरेंट भी है तो ही उस पे बात कर रहे हैं। अगर बेसिक्स ही हॉबी जो उनको भी नहीं पता है तो फिर वो बात भी नहीं कर रहे हैं। फिर रामू जैसे राम जी मेरा तो तो मोस्टली बीएससी किए हुए हैं। फैक्टर। रामू राम जी तो फिर भी बीएससी किए हुए हैं। सर उन्होंने कुछ नहीं पूछा, उन्होंने मुझसे 3 क्वेश्चन पूछे। तो एक तो गोगा जी की शादी कहाँ हुई है, एक कृषि में महिलाओं की स्थिति, तीसरा आप खुद कृषि करते हैं, मतलब खेती बाड़ी करते हैं क्या? तो आप देख लो। चलो, आपके अनुभव का कुछ उपयोग तो हो सकता है हमारे भी। हाँ, बस यही है कि अनुभव का इतना ही सारांश करता है कि जो मुझे फील हुआ कि मुझे मौके देने चाहिए थे, जिससे मैं कुछ और अच्छा कर पाती।